हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को तहे दिल से गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उठ जाओ भाई, सभी लोग उठ जाओ। और प्रेपकर परिवार अब 2 लाख सब्सक्राइबर का हो चुका है, उसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत सारा लाड, बहुत सारा प्यार। चलिए भाई, आज की अपनी, मैंने डेली बताया था कि मैं भैया कुछ तो तूफानी करते रहेंगे अपन। और सुबह सुबह की 5 बजे का समय, आप लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए बच्चों ने कि सर ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन सुबह सुबह 5 बजे का समय है, ठीक है। 5 बजे के समय पर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करना। सुबह सुबह खाना नहीं खाते ना, सुबह सुबह चाय के साथ 1-2 बिस्किट मिल जाए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो उसी तरीके से चलते रहेंगे। और आज है योगी सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं उनके बारे में ये आज की क्लास है। भाई, पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज कमीशन की बात करी गई है, माइनॉरिटीज कमीशन के बारे में बात करी गई है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया, आपसे सवाल पूछा है। तो भैया इसका आंसर है 1969 में। 1969 में इसका गठन किया गया और ये पूर्णतः काम करने लगा 26 जून 1974 को। 26 जून 1974 को। यदि वर्तमान अध्यक्ष की मैं बात करूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के यदि अध्यक्ष की बात करूं तो वर्तमान अध्यक्ष हैं अशरफ जैदी साहब। अशरफ जैदी साहब, यदि स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं तो माफ कीजिएगा। अशरफ जैदी साहब इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और जो आगरा से बिलोंग करते हैं, आगरा के हैं। आगरा नाइस सिटी। वर्तमान में अशरफ जैदी साहब इस आयोग के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक आयोग। 1969 में इसका गठन हुआ, कार्य करने लगा, पूर्णतया कार्य करने लगा 26 जून 1974 को। भाई अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में किसान बीमा योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में किसान बीमा योजना कब शुरू की गई? 2004-2005 में। आगे चलकर सरकार ने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना कर दिया। आगे चलकर इस योजना का नाम मुख्यमंत्री, शायद वहां नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, किसान एवं सर्वहित बीमा, किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, सर्वहित बीमा योजना इसका नाम कर दिया गया। इस योजना में शामिल होने के लिए जो आवश्यक उम्र होनी चाहिए वो 18 से 70 वर्ष, और इसमें जो आपको मुआवजा मिलता है वो मिलता है जो बीमा होता है वो 5 लाख रुपए का बीमा होता है। यहाँ जो बीमा होता है इस योजना में, याद रखिएगा, 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है। बीमा के तहत निश्चित राशि तक इलाज की सुविधा अस्पतालों से मिलेगी। 2.5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था सभी राजकीय चिकित्सा स्थानों, यूनिवर्सिटी में मिलेगी। 1 लाख रुपए की राशि तक के कृत्रिम अंग योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। 75,000 रुपए प्रतिवर्ष आय वाले व्यक्ति को ये करवाना पड़ेगा। उम्र इसमें 18 से 70 वर्ष के आयु के वर्ग के लोग शामिल होंगे। बीमा के तहत दुर्घटना होने पर इलाज की मुफ्त सुविधा होगी और इसमें 5 लाख रुपए तक का आपका बीमा करवाया जाता है। क्लियर भाई? अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश जननी सुरक्षा योजना। उत्तर प्रदेश जननी सुरक्षा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जननी सुरक्षा योजना। हालांकि वर्तमान में इसकी इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन जब भारत में और सभी राज्यों के अंदर मातृत्व मृत्यु दर कम करनी थी, मातृत्व मृत्यु दर कम करनी थी, और खासकर कि शिशु मृत्यु दर, दोनों ही देखो, ये दोनों ही रिलेटेड अपने एक दूसरे से। शिशु मृत्यु दर भी रिलेटेड है और मातृत्व मृत्यु दर, ये दोनों आपसी संबंध रखती हैं। असल में क्या होता था कि पहले जो भी जन्म होते थे, अधिकतर जन्म गांवों के अंदर किसी महिला के द्वारा, वृद्ध या वरिष्ठ महिला के द्वारा करवाए जाते थे। संस्थागत प्रसव नहीं करवाते थे लोग। क्या नहीं करवाते थे? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं करवाते थे। तो संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए
असल में जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो बच्चे को संभालने के लिए भी वहाँ डॉक्टर्स मिल जाते हैं और महिला को संभालने के लिए भी डॉक्टर्स मिल जाते हैं। हालांकि अब तो गाँव में ऐसे बुरे हालात हो गए, कुछ कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जिनके द्वारा मतलब इससे अच्छा तो गाँव में करवा लो बच्चा, हाँ, किसी वरिष्ठ महिला से। लेकिन चलो ठीक है, सरकार का इसके पीछे जो मकसद था वो एक अच्छा मकसद था कि संस्थागत प्रसव होगा तो बेबी की और माँ की 1 महीने तक केयर अच्छी होगी, जिससे अंततः मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी और उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। इसकी शुरुआत अप्रैल 2005 में की गई। इसकी शुरुआत 2005 में की गई। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो प्रसव होता था ये निःशुल्क होता था। ये डिलीवरी जो यहाँ पे होती थी वो निःशुल्क होती थी। बाद में आगे चलकर इसके अंदर जो एम्बुलेंस लगती है वो भी फ्री कर दी गई और महिलाओं को 1500-2000 रुपए का चेक भी दिया जाने लगा, प्रोत्साहन राशि भी दी जाने लगी। 1500 से 2000 रुपए आज ये राशि बढ़ चुकी है और आज तो महिलाओं को, जो प्रसव वाली महिला होती है, उसे न्यूट्रिशनल फूड भी दिया जाता है। प्रस्तावों के लिए निःशुल्क प्रावधान है। निःशुल्क संस्थागत प्रसव होता है, निःशुल्क सिजेरियन प्रसव होता है, निःशुल्क दवाइयां, अन्य उपयोगी सामग्री, निःशुल्क जांच होगी, निःशुल्क भोजन होगा। मैंने कहा था ना यहाँ पे ठहरने और सामान्य पर 3 दिवस और सिजेरियन में 7 दिन के लिए। निःशुल्क रक्त व्यवस्था, निःशुल्क परिवहन, मैंने आपको बताया कि एम्बुलेंस भी यहाँ फ्री दी जाती है। यूजर चार्जेस से मुफ्त होता है, निःशुल्क उपचार होगा, बाकी सारी चीजें होती हैं। बच्चों एवं महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना ये राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के द्वारा भी लॉन्च करी गई और केंद्र सरकार के द्वारा भी लॉन्च करी गई। आगे आइए, उत्तर प्रदेश में लोहिया ग्राम विकास योजना कब शुरू की गई? लोहिया ग्राम विकास योजना कब आरंभ करी गई? तो 2004-05 में उत्तर प्रदेश में लोहिया ग्राम विकास योजना प्रारंभ करी गई। डॉक्टर मनोहर लाल लोहिया विकास योजना के अंतर्गत कुछ गांव या जो पंचायतें होती हैं या जो सूबे होते हैं उनके विकास के बारे में यहाँ पे बात करी गई। शुरुआती दिनों में जब ये लॉन्च हुआ तब कुछ 400 के करीबन सूबों को यहाँ पे किया गया था ये उत्तर प्रदेश में लोहिया ग्राम योजना के अंतर्गत। ठीक है जी, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन बीमा योजना, उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई? परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई? परिवार नियोजन मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है। चलिए बताइए भाई। इसकी शुरुआत हुई 30 दिसंबर 2005 को। इसके अंतर्गत परिवार नियोजन बीमा योजना के अंतर्गत जो बच्चे होते थे, बच्चों में 2 वर्ष का अंतराल होने पर, यदि शादी के बाद 2 वर्ष के अंतराल पर बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे में आंगनबाड़ी वाली महिला को यहाँ पे इनाम दिया जाता था सरकार की तरफ से। आंगनबाड़ी महिला को प्रोत्साहित करने के लिए, आंगनबाड़ी तो समझते होंगे, इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आंगनबाड़ी महिला को बच्चों के जन्म में 2 वर्ष के अंतर होने पर सुरक्षित प्रसव करवाने पर बेसिकली यहाँ पे कुछ धनराशि दी जाती थी, 2000 रुपए करीबन ये हुआ करती थी। अगला है, स्वजल धारा योजना के बारे में क्या सही है? स्वजल धारा योजना के बारे में क्या सही है? यह राज्य सरकार के स्वामित्व में बिल्कुल गलत बात, यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में बिल्कुल गलत बात, यह राज्य एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में बिल्कुल गलत बात, यह केंद्र एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है। यह केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय जो लोकल एरिया गवर्नमेंट होती हैं, जो उनके द्वारा, लोकल एरिया गवर्नमेंट के द्वारा यह चलाया जाता है स्वजल धारा योजना। स्वजल धारा योजना के तहत हर गांव गांव तक पाइपलाइन से जल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। सर यदि पाइपलाइन से जल उपलब्ध कराएंगे तो उसका फायदा क्या होगा? पाइपलाइन से जब जल उपलब्ध कराएंगे तो फायदा ये होगा कि जो पानी को दूषित होने के कारण जो बीमारियां होती है वो कम होंगी और लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, ये माना गया स्वजल धारा योजना के अंतर्गत। अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा भी जलधारा योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हर घर नल जल की बात करी गई है। हर घर नल जल की बात करी गई है। जलधारा योजना जल एवं शक्ति मंत्रालय, जल मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना अभी वर्तमान में भी केंद्र सरकार के सबसे ऊपर ये है।
भाई अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 2001-2002, ऑप्शन बी 2002-2003, ऑप्शन सी 1997-1998, ऑप्शन डी है 2005-2006। तो इसकी शुरुआत की गई 2001-2002 में। इसकी शुरुआत कब की गई? 2001-2002 में इसकी शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा था? जो सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति थे, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति थे, चूंकि भारत ने इसमें प्रण लिया था कि मैला ढोने वाली जो प्रथा है, सर पर मैला ढोने वाली मैनुअल स्कैवेंजिंग है, उसे कम कर दिया जाएगा, मशीनों का उपयोग किया जाएगा, वाले व्यक्तियों को यहाँ पे 20,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाने की बात की गई थी वहाँ उन्हें, ताकि वो अपना कोई अलग से काम कर सके, अपना अलग से व्यापार कर सके, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति। हालांकि इस राशि को 20,000 से 10 लाख कर दिया गया था, लेकिन इसको फिर कम कर दिया गया सरकार के द्वारा। इसे 20,000 से, इसको तो इतना ही रखा, इसमें कोई चेंज नहीं रखा, इसमें 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। 20,000 से 2.5 लाख रुपए तक का ऋण यहाँ पे आपको इस योजना में, उत्तर प्रदेश सैनिटरी मार्ट योजना के अंतर्गत दिया जाता है। भाई चलिए अगला सवाल। हालांकि ये योजना वर्तमान में भी प्रचलन में, कुछ मैंने पुरानी योजनाएं भी चलाई गई हैं, पुरानी योजनाएं भी लिखी हैं, और जो महत्वपूर्ण योजनाएं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग कब स्थापित किया गया? आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग कब स्थापित किया गया? वेलफेयर डिपार्टमेंट कब स्थापित किया गया, इसके बारे में बात करी गई है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग 1971 नहीं, 1974 नहीं ना, ये भी नहीं है, ये हाँ जी 1976 में की गई। और वर्तमान में यदि मैं बात करूं समाज कल्याण मंत्री की, वर्तमान में समाज कल्याण मंत्री की यदि मैं बात करूं, वर्तमान में समाज कल्याण मंत्री हैं संजीव गौड़। ये नाम भी याद रख लीजिएगा, संजीव गौड़ वर्तमान में समाज कल्याण मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय योजना, ये खासकर की लड़कियों के लिए ये योजना चलाएगी। हालांकि हर राज्य में ये योजना चलाएगी, लेकिन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए है 2001 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2006 में, ऑप्शन डी है 2004 में। भाई जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो इस सेशन को शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करिएगा इस सेशन को। और यदि आप चाहते हैं ये सेशन ऐसा ही लगातार बना रहे तो आपको शेयर करना पड़ेगा भैया। रोज कुछ ना कुछ अपन तूफानी करते रहेंगे, 20-25 मिनट की डोज लेते रहेंगे। इसकी शुरुआत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत 2004 में की गई, और ये खासकर की गई SC ST एवं अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि महिलाओं, पिछड़ा वर्ग बालिकाओं के लिए इत्यादि बालिका। हालांकि इसके अंदर ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता है कि इसमें यही बालिका रहती हैं, अन्य बालिकाएं भी पढ़ती हैं। ये आवासीय विद्यालय होता है, ये आवासीय विद्यालय होता है, आवासीय विद्यालय होता है। और उत्तर प्रदेश के जगह जगह पर ये खोलने की बात करी गई थी, और वर्तमान सरकार भी इसमें समय समय पर बजट के अंतर्गत इसकी बातें करती रहती है। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है आवास आवंटित करना, गृह ऋण उपलब्ध कराना, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आश्रय बीमा योजना चलाई गई, जिसकी शुरुआत 2001 में की गई। जिसकी शुरुआत कब की गई? 2001 में की गई। और इसके अंतर्गत बेसिकली नौकरी छूट जाने पर बेरोजगार हुए लोगों के लिए ये योजना चलाई गई। काम या नौकरी या बेरोजगार माफ कीजिएगा, नौकरी छूट जाने पर जो बेरोजगारी होती है उन लोगों के लिए ये आश्रय योजना 2001 में चलाई गई। भाई आगे आ जाइए, कृषि
कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार, पेंशन तथा बीमा लाभ, अनुमानित आवश्यक सेवाएं। तो इसके अंतर्गत कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो कृषि श्रमिक होते हैं, जो खेतों में काम करने वाले श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, इन्हें बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन एवं बीमा उपलब्ध कराने की यहाँ पे बात करी गई है। इसके अंतर्गत कौन से कृषि श्रमिक शामिल किए गए हैं? इसमें जो आयु है वो है 18 से 50 वर्ष के कृषि श्रमिकों को पेंशन तथा बीमा लाभ के लिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना चलाई गई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की स्वाधार योजना, उत्तर प्रदेश की स्वाधार योजना संबंधित है। ऑप्शन ए स्थापत्य कला की प्रतीक इमारतों को मजबूत करने से, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से, ऑप्शन सी तकनीकी से, ऑप्शन सी तकनीकी से, ऑप्शन डी समय से पूर्व कार्य से अलग हुए कामगारों को प्रशिक्षण देने के लिए। बेसिकली इसमें संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है स्वाधार योजना। ऐसी महिलाएं जो जिनके साथ कुछ गलत हुआ या जो बेसिकली समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक धारा से बाहर कर दिया गया है, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में जो महिलाएं शामिल होती थी, उन्हें मुख्य समाज की धारा से जोड़ने के लिए, उनका जीवन स्तर अच्छा करने के लिए, उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए योजना चलाएगी। और बाकी भी इसमें महिलाएं शामिल हैं। संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश की स्वाधार योजना यहाँ पे चलाई गई। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग की कब स्थापना करी गई? सवाल आपके सामने है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन सी डी 1996 में। जल्दी बताइएगा इसका आंसर, जल्दी बताइएगा सर। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, दो इसके सदस्य होते हैं, दो सदस्य होते हैं इसमें, दो सदस्यों के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद दो सदस्य ही होते हैं, मैंने पढ़ा था तब, तो मुझे तो यही याद है। चले भाई, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, आपसे सवाल पूछा है। तो सर ये स्थापित किया गया 2004 में। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष हैं, वर्तमान में एक अध्यक्ष हैं जिनका नाम है श्रीमती विमला चौहान। आई थिंक विमला चौहान है ना, नोएडा महानगर से जो सांसद हैं वो श्रीमती विमला जी इसकी अध्यक्ष हैं। दो इसकी उपाध्यक्ष हैं, दो इसमें उपाध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विमला बाथम जी, और उपाध्यक्ष की बात करूं तो श्रीमती सुषमा सिंह और अंजू चौधरी, श्रीमती सुषमा सिंह जी और अंजू चौधरी इसमें उपाध्यक्ष हैं। अंजू चौधरी इसमें उपाध्यक्ष है। विमला बाथम बेसिकली नोएडा महानगर से सांसद हैं विमला चौधरी, माफ कीजिएगा विमला बाथम। ठीक है जी, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब आरंभ की गई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब आरंभ की गई? ये यहाँ क्यों लगा दिया, गलत लग गया, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 18 जून 2004 को, ऑप्शन बी 31 जून 2003 को, ऑप्शन सी 18 जून 2002 को और ऑप्शन डी 18 जून 2001 को। बताइएगा उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब आरंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को की गई। इसके अंतर्गत किसान मित्र कियोस्क लगाए गए छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँवों में। अगला सवाल जल्दी चलते हैं। उत्तर प्रदेश में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना कब आरंभ की गई? उत्तर प्रदेश में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना कब आरंभ करी गई, सवाल आपसे पूछा है। तो इसका आंसर है
2009, बिल्कुल सही बात है 2009। अच्छा, सब में 2009 है, 1 अप्रैल नहीं 15 जनवरी। हाँ जी, इसका आंसर है 15 जनवरी 2009 को। और इस योजना के अंतर्गत जो बालिकाएं होती हैं, यदि आपकी यदि आपकी लड़की पैदा होती है, लड़की पैदा होने पर सरकार द्वारा 20,100 रुपए की एफडी करी जाती है। 20,100 रुपए की एफडी करी जाती है। यदि 2 लड़कियां पैदा हो गई तो दोनों को एफडी दी जाती है 20,100 रुपए की, जो 18 वर्ष की होने पर 18 वर्ष पर 1 लाख रुपए की हो जाती है। 18 वर्ष पर 1 लाख रुपए की हो जाती है। तो ये है महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, जिसकी शुरुआत हुई 15 जनवरी 2009 को। भाई, वंदे मातरम योजना संबंधित किससे है? ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी रोजगार से, ऑप्शन सी स्वास्थ्य से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार कोशिश करिएगा, दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करिएगा। वंदे मातरम योजना आपसे पूछी है कि वंदे मातरम योजना कब आरंभ करी गई, तो माफ कीजिएगा, किससे संबंधित है? शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से। तो वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? ये स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी वाली महिला को, प्रत्येक आंगनबाड़ी में जितनी भी आंगनबाड़ी हैं उन सभी में एक आंगनबाड़ी में 5-5 महिलाओं को, एक आंगनबाड़ी में 5-5 महिलाओं को कैश राशि दी जाएगी। इसके अंतर्गत एक मामला भी उठा था जिसके कारण से सरकार के काफी किरकिरी हुई थी, और जो महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं उनको 5-5 हजार रुपए दिए जाते हैं वंदे मातरम योजना के लिए, और बेसिकली उनके स्वास्थ्य के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह इन सब कामों के लिए। चलिए भाई, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 1954, 1978, 1992, 1996। किसान बही योजना के बारे में बात करी गई है। तो किसान बही योजना आरंभ करी गई, मतलब मेरे जन्म के तो 2-4 साल बाद में हुई। 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना आरंभ करी गई। काफी महत्वपूर्ण योजना है, काफी चर्चा में रहने वाली योजना, हमेशा बार बार रहती है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1999 को, 2 मई 1999 को, 11 अगस्त 1999 को और 2 अक्टूबर 1999 को। सवाल पूछा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में आपसे पूछा है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1999, ये तो कंफर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 अप्रैल 1999 को हुई, 1 अप्रैल 1999 को ही। हालांकि मैं इस पर दावा नहीं करूंगा, एक बार देख लीजिएगा और नीचे कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है। इसमें मुझे नहीं लगता आपको बताने की कोई आवश्यकता है। भाई, अगला सवाल देख लो, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना कब शुरू की गई? 2006 में, 2005 में। हाँ जी, 2005 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना चालू की गई, जिसके अंतर्गत ग्रामोद्योगों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण देने की बात की गई। ये देखो, ये लिखा मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार योजना। इसकी शुरुआत, रोजगार योजना की शुरुआत 2005 में की गई। 2020 में इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। चलिए भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, आज मैंने थोड़ी डिटेलिंग में करवा दी, कुछ क्वेश्चन तो नहीं कराए लेकिन कुछ करवा दिया। हाँ जी, लोकतंत्र सेनानी पेंशन योजना को कब आरंभ किया गया? भाई, इस पे बड़ा बवाल उठा था जब आजम खान को भी ये लोकतंत्र सेना पेंशन सरकार द्वारा छीन ली गई थी, तब ये बातें उठी थी। तो ये इसकी शुरुआत कब करी गई? इसकी शुरुआत कब आरंभ करी गई? 2006 में ये आरंभ करी गई, जिसमें पहले 500 रुपए पेंशन मिलती थी, अभी 20,000 रुपए तक पेंशन मिलती है। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो इमरजेंसी के दौरान जो जेल में रहे थे, उनको लोकतंत्र सेनानी पेंशन यूपी गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह दी जाती है। भाई, काशीराम शहरी विकास योजना को कब आरंभ किया गया? जो मायावती के द्वारा शहरी जो ग्रामीण विकास योजना चली थी, उसी को बदलकर, उसका थोड़ा सा एक अच्छा रूप बदलकर, और उस योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को जिनको घर नहीं मिला था या जिनके घर अधूरे रह गए थे, उनको घर फिर से उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार की ये स्कीम दोबारा से लॉन्च करी गई। मार्च 2011 में काशीराम शहरी विकास योजना आरंभ करी गई, जिसके अंतर्गत पिछली बार योजना में जो
शहरी गरीब लोग हैं, शहर में जो अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको तो शामिल किया गया। ये पहली बार हुआ गरीबी रेखा से अलग वाले लोगों को भी यहाँ पे शामिल किया गया, और जिनके घर अधूरे रह गए थे या जिनको घर नहीं मिले थे उनको घर देने की बात करी गई। जननी सुरक्षा योजना तो बात कर ली। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, चलो अब थोड़ी सी एक नेशनल योजना भी देख ले, एक दो नेशनल योजना भी देख ले। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को कब आरंभ किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, 2 अक्टूबर 1993 गांधी जयंती पर यह आरंभ किया गया। फिर आ जाइए हाँ जी आगे आ जाइए। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना और कब आरंभ करी गई? ये अगस्त 2005 से, अगस्त 2004 से, जून 2006 से, जून अगस्त 2003 से। तो भैया ये कब आरंभ करी गई? अगस्त 2004 से। तो शायद ये इतनी ही है, देखता हूँ यार, मैंने इतनी बनाई थी, आगे कहाँ से आएंगे? हाँ जी, तो इस तरीके से भाई अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है। जिन लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा वो अपने शेयर कर ले, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं, यूपी के खास करके एग्ज़ाम हैं, वो इसे ज़रूर लिख लें, अपने नोट्स बना लें। इनकी PDF मैं एक दिन एक साथ ही दूंगा, तब तक मैं ये चाहता हूँ कि आप भी लिखें यार। मैं पूरे दिन लिख कर फिर ये बनाता हूँ, फिर ये क्लास करता हूँ, तो एक बार कोशिश करो कि आप भी साथ साथ मेरे साथ लिखते जाइएगा। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट में, चैट में नहीं, नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आप सेशन को निरंतर चाहते हैं। आप चाहते हैं तो इसको और आगे लिया जाएगा और सारी योजनाओं को डिस्कशन किया जाएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अभी आपकी क्लास होगी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में धुआं उठा दीजिए, बढ़िया से पढ़िएगा और अपना स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। हम लोगों की सभी की थोड़ी थोड़ी तबियत खराब होगी। अब सब लोग साथ रहते हैं ना, उसकी बड़ी कमी ये भी होती है, कमी बड़ी, सबसे बड़ी कमी कि एक बीमार हो गया तो सारे धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाकी क्लासेस आपकी कोई रुकेंगे नहीं। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए और अपने इस परिवार को बढ़ाते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।